जय हिंद साथियों। सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग। नंबर सिस्टम में आज भाजिता प्रमेय पढ़ेंगे हम लोग। भाजिता प्रमेय के अंतर्गत एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसमें भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य होता है। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। भागफल भाग देने के उपरांत जो आवे, उसके बाद नीचे यहाँ पर शेषफल आता है। ये भाजिता प्रमेय के कुछ प्रकरण हैं या फिर कुछ स्टेप हैं। अब किसी भी संख्या को जैसे भाग देना है, जैसे मान लीजिए इसको मिटा के मान लीजिए 48 में 5 से भाग देना है, तो 5 9 45 48 8 में से 5 गया, 3 आया, 0। तो यहाँ पर ये 5 जो है ये भाजक है, 9 जो है ये भागफल आया है, और ये शेषफल आया है 3। और जिस संख्या में भाग दिया गया ये था भाज्य। जो भज जाए वही है भाज्य। तो इस प्रकार भाजिता प्रमेय में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये होगा। इसी पर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई भी सवाल है, किसी संख्या को किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 व शेषफल 13 आवे, तो संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। अब किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है पहले ये ज्ञात करें। 17 से भाग दिया जाता है यानी भाजक दिया गया है। भाजक क्या दिया गया है? 17। भागफल 7 आ रहा है।
भागफल भी दिया गया है 7, शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है 13। क्या नहीं पता है इसमें से, भाज्य यानी संख्या नहीं पता है। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाजक क्या है, 17 है, भागफल क्या है, 7 है, धन शेष क्या है, 13 है। ठीक है, अब 17 सत्ते 119 धन 13, 9 3 12 2 1 3 132। वह संख्या कौन सी है, 132 वो संख्या है जिसमें 17 से भाग देने पर भागफल 7 आ रहा है और शेषफल 13 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक सवाल है, 140 में किसी संख्या से भाग देने पर 140 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल प्रत्येक जो है क्या प्राप्त हो रहे हैं, प्रत्येक 7 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। अब यहाँ पर क्या दिया है, 140 में किसी संख्या से भाग दिया, 140 में भाग दिया जा रहा है, यानी क्या पता है हम लोगों को, भाज्य पता है, 140 भाज्य है। भागफल पता है, भागफल कितना है, 7 है। शेषफल पता है, शेषफल कितना है, 7 है। अब हम लोगों को पता क्या नहीं है, भाजक, यही भाजक हमको ज्ञात करना है। तो भाजक के लिए सबसे पहले क्या फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य क्या है, 140 है, भाजक ही हमको ज्ञात करना है, और भागफल कितना है, 7 है, और शेष भी कितना है, 7 है। 140 माइनस 7 बराबर भाजक गुणे 7, ये हुआ 133 बराबर भाजक गुणे 7। 7 से भाग दे दो इसमें, एक भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 133/7। तो 7 एकम 7, 6 बचा, 7 9 63, 19 जो है इसका भाजक होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ।
ये अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखिए आप। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना, भाजक भागफल का 2 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है यदि भागफल 6 है। यदि भागफल 6 है तो भाज्य का मान बताएं। भाज्य का मान बताइए। अब क्या कह रहा है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना है, यानी भाजक जो है भाजक बराबर 2 गुणे भागफल। और क्या है, भाजक का ही मान क्या है, 3 गुणे शेषफल ना। अब देखिए यही है। उसके बाद यदि भागफल का मान दिया गया है, भागफल कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, यानी क्या कर सकते हो, 2 गुणे 6 यानी 12। यहाँ से भाजक का मान 12 निकल के आ गया। अब 12 यहीं पर रख दो, 12 बराबर 3 गुणे शेषफल, 3 गुणे शेषफल। अब शेषफल का मान यहाँ से 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। शेषफल 12/3 बराबर 4। शेषफल यहाँ से 4 आ गया निकल के। अब हमारे पास शेषफल हो गया, भाजक हो गया और भागफल हो गया। हमारे पास क्या क्या ज्ञात हो गया है, देखिए भाजक हो गया 12, शेष हो गया 4, भागफल हो गया 6। अब हमको भाज्य का मान निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब भाजक क्या है, यहाँ पे 12 है, भागफल क्या है 6 है, धन शेष क्या है 4। 12 छंग 72 प्लस 12 छंग 72 प्लस 4 76 होगा इसका मान भाज्य का, 76। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं। आगे कोई भी सवाल है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना जबकि शेषफल, ये इसको मिटा के दूसरा सवाल नोट करते हैं। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना, भागफल का 3 गुना जबकि शेषफल का, जबकि शेषफल
भाजक का आधा है। यदि भागफल 8 हो यदि भागफल 8 हो तो भाज्य का मान बताएं। भाज्य का मान बताएं। अब देखते हैं, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है, यानी कि भाजक बराबर 3 गुणे भागफल। ठीक है, जबकि शेषफल भाजक का आधा है और शेष बराबर क्या होगा, भाजक बटे 2। अब देखते हैं, और भागफल का मान दिया गया। यदि भागफल 8 हो तो भागफल 3 गुणे भागफल की जगह 8 कर दीजिए, ये हो गया 24। ठीक है, अब शेष का मान निकालने के लिए हमको भागफल का आधा कर देना है। शेषफल का मान ज्ञात हो जाएगा 12। शेषफल क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमारे पास क्या क्या पता चल गया, देखें, हमको मिल गया भाजक। भाजक क्या है, 24 है। हमें मिल गया शेषफल। शेषफल क्या है, 12 है। और भागफल मिल गया क्योंकि दिया गया था। भागफल क्या है, 8 है। हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य। और फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। चलिए, भाजक क्या है, 24 है, गुणे भागफल क्या है, 8 है, और धन शेषफल क्या है, 12 है। अब इसको गुणा करिए, 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, 3 19 प्लस 12, ये हो जाएगा 2 2 4 और 9 1 10, 204। भाज्य क्या आएगा, 204 आएगा। इस प्रकार से हल करेंगे। और इसके आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योगफल 100 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेष 5 आता है।
तो दोनों संख्याओं का मान बताइए। दोनों संख्याओं का मान बताइए। इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। योगफल दिया जाएगा दो संख्याओं का और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से या छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल का मान ज्ञात रहेगा आपको और दोनों संख्याओं का मान बताना होगा। तो क्या करेंगे इस दशा में? माना बड़ी संख्या x है, ठीक है, और छोटी संख्या 100 माइनस x होगा। भाई दो संख्याएं हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योगफल 100 है। एक संख्या x हो गई, एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 100 माइनस x। ऐसे तो निकालेंगे। दो संख्याओं का योगफल 100 है। एक संख्या x हो गई, बड़ी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हल करेंगे इसको। अब क्या होगा? अब कह रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो बड़ी संख्या यहाँ होगी, ठीक है। छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है, छोटी संख्या क्या होगी? भाजक होगी, 100 माइनस x, ठीक है। 100 माइनस x। भागफल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसी को हल कर लेंगे। x बराबर 400 माइनस 4x प्लस 5। 4x इधर आ जाएगा, 5x बराबर 405। तो x बराबर 405/5। तो 5 8 40। एक बड़ी संख्या क्या आई? 81 आई। क्या हुआ? बड़ी संख्या आ गई 81। तो छोटी संख्या 100 माइनस 81 कितना होगा? 19 आएगी। ये दोनों संख्याएं हो गई। इस प्रकार से सवाल आते हैं। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं शुरू से। प्रश्न दिया गया है आपका, दो संख्याओं का योगफल 100 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और शेषफल क्या आता है? 5 आता है। तो दोनों संख्याओं का मान बताइए। अब हमने माना कि बड़ी संख्या क्या है? x है, छोटी संख्या 100 माइनस x हो जाएगी। और फार्मूला हमारा जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इस फार्मूले को लगा देंगे। क्योंकि बड़ी संख्या में भाग दिया जा रहा है इसलिए बड़ी संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है इसलिए छोटी संख्या भाजक होगी। भागफल और शेषफल का मान दिया गया है, इसको रख करके और हल करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या का मान 81 आएगा और छोटी संख्या 19 होगी, ठीक। एक दूसरा सवाल करते हैं। ये योगफल पे था, एक अंतर पे करते हैं। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, भाग देने पर भागफल आएगा
और शेषफल आएगा। योग की जगह अंतर कर देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 73 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल भी 5 आता है और शेषफल भी 5 आता है। तो संख्याएं बताइए। फिर से देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 73 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल भी 5 आ रहा है और शेषफल भी 5 आ रहा है। तो दोनों संख्याओं का मान बताएं। ठीक है, माना इसमें से क्या है, बड़ी संख्या यक्स है। बड़ी संख्या क्यों, छोटी संख्या, ये क्योंकि अंतर वाला है ना। माना छोटी संख्या यक्स है तो बड़ी संख्या क्या होगी, 73 प्लस यक्स। अब प्लस क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं आपको। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, क्या है, 73 है। अब माना मैंने छोटी संख्या क्या है, यक्स है, तो अंतर 73 है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ये 73 प्लस यक्स, क्योंकि अंतर दिया गया है। ठीक, तो ये फार्मूला कहता है हमारा भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में भाग दिया जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। तो यक्स प्लस 73 ये क्या है, भाज्य है। भाजक क्या होगी, छोटी संख्या, और शेषफल और भाजक दोनों, भागफल क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। भागफल और शेष का मान 5 आ रहा है। तो यक्स प्लस 73 इक्वल टू 5 यक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यक्स यक्स एक तरफ कर देंगे, संख्याएं एक तरफ कर देंगे। तो 75 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 73 माइनस 5। तो 4 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 68। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28, यक्स बराबर 17 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या होगी, 17 होगी। बड़ी संख्या ऐड कर दो, 3 3 6 और 7 8, 86 होगी बड़ी संख्या। ऐसे लगेगा नहीं, 1 मिनट 7 3 10 के 0 और 7 1 8 1 9। बड़ी संख्या 90 होगी, छोटी संख्या 17 होगी। इस प्रकार से लगेगा अंतर वाला। फिर से देखते हैं इसको एक बार। दो संख्याओं का अंतर 73 दिया गया है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 5 आता है। तो दोनों संख्याओं का मान बताइए। चूँकि अंतर दिया गया है इसलिए छोटी संख्या को यक्स मानेंगे और बड़ी संख्या को अंतर है तो प्लस हो जाएगा, 73 प्लस यक्स। उसके बाद फार्मूले पर रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य क्या होगा, बड़ी संख्या यक्स प्लस 73, भाजक छोटी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है। इसको हल करेंगे, छोटी संख्या का मान निकल के आएगा 17 और बड़ी संख्या का मान निकल के आएगा 90। इस प्रकार से योग और अंतर पे सवाल हो गए। इस पे एक सवाल देखते हैं।
ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल दिए गए होंगे। पहले क्या कहा गया, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या को, सेम संख्या दी गई हो, क्या सेम, जिसमें पहले भाग दिया जा रहा है, जैसे किसी संख्या को 51 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस दशा में देखेंगे कि जो दूसरा भाजक होगा वो पहले भाजक को विभाजित कर रहा है, 17 तिया 51 विभाजित कर रहा है। यदि दूसरा भाजक पहले भाजक को विभाजित कर रहा है, स्टेप 1 क्या चेक करेंगे, यदि दूसरा भाजक पहले भाजक को पूर्णतः विभाजित करता है, तो पहले जो शेषफल आया है पहला वाला, तो पहले भाजक से प्राप्त शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देंगे और प्राप्त शेषफल ही दूसरे भाजक का शेषफल होगा। यही इसका तरीका होता है लगाने का। फिर से देखते हैं, यदि दिया गया है सेम संख्या किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। संख्या सेम है, क्या चेक करेंगे, दूसरे भाजक से पहले भाजक को भाग देंगे, यदि पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो उस दशा में दूसरे भाजक से पहले प्राप्त शेषफल में भाग देते हैं और जो शेष आता है वही दूसरे भाजक का शेष होगा। अर्थात 17 तिया 51 भाग जा रहा है, अब 51 से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 40 में 17 का भाग देंगे 17 से,
तो 17 दूना 34 आएगा और शेषफल क्या आया 6। तो यही जो 6 आ रहा है शेष, यही आंसर होगा इस दशा में। यही बात हमने हैंडराइटिंग में लिखी है। यदि दूसरा भाजक पहले भाजक को पूर्णतः विभाजित करता है तो पहले भाजक से प्राप्त शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देंगे और प्राप्त शेषफल ही दूसरे भाजक का शेषफल होगा। यही बात कही जा रही है। अब इसको 2-4 सवालों में कहते हैं। जैसे किसी भाजक को 133 से भाग देने पर, इन सब चीज़ों को मिटा दें, बस सवाल मेरा बन गया। किसी संख्या को 133 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 19 से क्या ये कट रहा है, ये संख्या कट रही है। 19 सत्ते 133 कट रही है। तो अगर ये विभाजित हो रहा है तब 19, इससे कोई मतलब नहीं हमको। 19 से 50 में भाग देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर होगा। 50 में 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, शेष क्या आया 12, यही 12 इसका शेषफल होगा। 12 इसका शेषफल होगा। ठीक है। इस पर और सवाल करते हैं। किसी संख्या को उनतालीस से भाग देने पर भागफल 7 आता है। किसी संख्या को 39 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है। अब इस दशा में क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे दूसरा भाजक पहले भाजक को विभाजित कर रहा है, तो 13 तिया 39 विभाजित कर रहा है। अब 13 से 7 में भाग देंगे। ठीक है, 7 में 13 से भाग देंगे तो 13 का पहाड़ा 7 में 0 टाइम जाएगा। ठीक है, 0 आएगा, यानी 7 से फल क्या आया 7 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और ये आते भी हैं पेपर में। पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अब इसी के आगे देखते हैं। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखो, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, उस संख्या के दोगुने को, उस संख्या के दोगुने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, सवाल कह रहा है किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उस संख्या के दोगुने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले 7 से भाग दिया गया, शेष क्या मिला 5। ठीक है, 7 का दोगुना, 2 गुना करना है इसका 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना इसका नहीं, रिमाइंडर का करेंगे।
5 गुणे 2 यानी 10। 10 में कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से 10 में भाग देंगे, 7 एकम 7, शेषफल क्या आया? 3। अब शेषफल 3 प्राप्त होगा। यानी 2 गुना 3 गुना जो भी कहेंगे, यहाँ पर जैसे 2 गुना कहा गया तो 2 गुना इस संख्या का नहीं करेंगे, शेषफल का 2 गुना करके और उस संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है। अब इस पे 1-2 सवाल और करेंगे जिससे प्रैक्टिस बन जाए आपकी। किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर शेषफल 10 प्राप्त होता है। शेष 10 प्राप्त होता है। ठीक है। तो संख्या 4n को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब देखिए, कहने का मतलब वही है इनका। किसी संख्या को, हम लोग अभी तक कहते थे किसी संख्या को, इन्होंने किसी संख्या को n मान लिया। किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो संख्या 4n यानी संख्या के 4 गुने को 13 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो इस शेष को 4n यानी 4 गुणे 10, 40 में 13 से भाग देंगे। तो 40 में 13 से भाग दे दीजिए, 13 तियां 39, शेषफल क्या प्राप्त होगा? 1। यही इनके कहने का मतलब है। ठीक है, यही इनके कहने का मतलब है। अब जैसे कोई संख्या है, इसी पे देखते हैं। किसी संख्या n को 11 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के घन को 11 से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? घन यानी क्यूब। अब n को देते हैं भाग तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो n क्यूब को भाग देंगे यानी 5 का क्यूब कर दो। 125 में 11 से भाग दे दो। तो 125 में 11 से भाग दीजिए। 11 एकम 11, 1 15, 4 आएगा शेषफल। तो शेषफल 4 मिलेगा। 125 में 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 1 आवा, फिर 5 उतारे, 11 एकम 11, 4 शेषफल आएगा। ठीक है। इस प्रकार के सवाल आते हैं पेपर में। अब चाहे n क्यूब कहे n स्क्वायर कहे, मतलब जितना मान कहेगा उसी शेषफल को n के स्थान पे रख करके और निकाल देंगे। एक सवाल इस पे और करते हैं। किसी संख्या n को किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर शेषफल
3 प्राप्त होता है। तीन प्राप्त होता है। तो संख्या फाइव n प्लस सिक्स को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब पहले में शेषफल क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसी 5n प्लस 6 पे n का मान 3 रख दो। 5 गुणे 3 प्लस 6 कितना आया? 21 आया। ठीक है, अब 21 को 7 से भाग दो। 21 को 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, 0 आया। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे विशेष प्रकार के सवाल हैं, उनको हल करने के लिए एक क्लास और लेनी पड़ेगी इस पर। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और